संसार के समस्त बुद्धिजीवी एवं ज्ञानी सज्जन पुरुष यह जानते हैं कि सब में आत्मा एक समान विद्यमान है, लेकिन यह नर और मादा का भेद कैसे हुआ, यह आत्माएं नर एवं मादा शरीर कैसे धारण करती हैं, यह सब्जेक्ट संसारी व्यक्तियों के लिए बहुत ही कठिन हो सकता है, किंतु दुर्लभ नहीं हो सकता है। इस रहस्य को सभी लोग बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस रहस्य की ओर कि यह आत्माएं नर और मादा कैसे बनती हैं, इसका कैसे भेद हुआ। यह सब पुनर्जन्म से संबंधित होता है। कई ऐसे मामले पुनर्जन्म से संबंधित पाए गए और देखे गए। कई लोग पुनर्जन्म संबंधित जन्म मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। यह मानना ना मानना उनके ऊपर निर्भर करता है, यह उनके विचार हैं। आप सभी लोग मिसमरेजम एवं हिप्नोटाइज विद्या के बारे में भली भांति जानते होंगे, जिसको कहते हैं सम्मोहन एवं आकर्षण विद्या। यह बहुत ही एक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली विद्या होती है। जब मैं इसका अभ्यास कर रहा था, मैंने इस विद्या का करीब 18 माह तक परिपूर्ण अभ्यास किया। मेरी उम्र तकरीबन 23 से 24 वर्ष रही होगी। उस समय इस विद्या का अभ्यास कर रहा था। उस दौरान मैं जिस व्यक्ति को चाहता था उसके मैं कई पिछले जन्मों को देख लेता था और अंदर ही अंदर उसका सारा निरीक्षण कर लेता था। जब मैं उससे बातचीत करता था कि क्या ऐसा ऐसा है, तो उसके इस जन्म से और पिछले जन्मों से बहुत कुछ काफ़ी विचार मिलते थे। जैसा वह पिछले जन्मों में होता था, उससे आदतें और बहुत कुछ विचार उससे मिलते जुलते पाए जाते थे, जिससे यह सिद्ध हो जाता था कि वास्तव में यह उस जन्म में, यह इस योनि में इंसान था। कुल मिलाकर के पिछले जन्मों से व्यक्ति के काफ़ी हाव भाव मिलते हैं। जैसे पिछले जन्मों में व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है, साधनाएं की हुई होती हैं, तो फिर वह इस जन्म में जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, उसमें वह भक्ति क्षेत्र में बहुत शीघ्र ही उन्नति प्राप्त करना शुरू कर देता है। संतों का यह मानना होता है कि वह जागृत आत्माएं हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रेगुलेशन के द्वारा दूसरों के पिछले जन्म में जाकर के आज भी उनके पिछले जन्मों के बारे में बता रहे हैं। जो पास्ट लाइफ रेगुलेशन कर रहे हैं वह मिसमरेजम एवं हिप्नोटाइज विद्या में माहिर हैं। सभी लोग इस पास्ट लाइफ रेगुलेशन को करवा करके यह सब कुछ देख सकते हैं अपने पिछले जीवन का हाल। तो यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है। तो सब आत्माओं में जलवा एक समान है। आत्मा यह चेतन न नर है न मादा है, यह सब एक समान आत्माएं हैं। तो यह नर और मादा का रूप कैसे धारण करने लगी, यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसको बहुत ही बारीकी और ध्यान से समझने की जरूरत है। इस रहस्य को उजागर करने के लिए प्रमुख 2 तथ्य माने जाते हैं। जो पहला तथ्य है, इस संसार के समाज में सभी मनुष्यों के विचार एक समान नहीं होते हैं। मादा योनियों में विचरण करने वाली आत्माओं को हीन भावना से देखते हैं, कमजोर दृष्टि से देखते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आज के समाज ने, आज की जो बेटियां हैं वह पुरुषों से, लड़कों से कई क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में लगभग आगे निकल रही हैं और कदम से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके वह आगे निकल रही हैं। जब परमात्मा का जलवा एक समान हर आत्मा में विराजमान है, तो यह फिर भेदभाव कैसा। जब उनके साथ में अत्याचार होता है, क्रूरता होती है और उनके साथ में जघन्य अपराध होते हैं, तो फिर मादा योनि में जो विचरण कर रहे हैं वह फिर अपने अंदर एक ऐसा विचार उत्पन्न कर लेती हैं जो प्रताड़ना झेलते झेलते उनको काफ़ी कुछ मनोघात हो जाता है। इससे फिर वह कंपेयर करना शुरू कर देती हैं कि काश मैं अगर पुरुष योनि में होता तो फिर बहुत ही बेहतर था, ऐसा मेरे साथ में न होता। इस कारण से यह विचार और भावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाती हैं और निरंतर इसका चिंतन करते रहने से वह आत्मा अगले जन्म में उसका योनि परिवर्तन हो जाता है। दूसरा तथ्य जानने के पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि
नारी को परमात्मा ने इस संसार में क्यों उपजाया, इसका क्या महत्व है, औरत का कितना बड़ा इस संसार में महत्व है, इसकी क्या भूमिका है, अभी सिर्फ 2 शब्दों में बताऊंगा। आगे चल करके विस्तार से वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर के वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नारी परमात्मा की इच्छा है, उन्होंने इच्छा को अपनी प्रकट किया, तब इस नारी का प्रादुर्भाव हुआ, तभी इस पूरी सृष्टि की रचना हुई। बिना नारी के इस सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती थी। नारी शक्ति है, सामर्थ्य है, पावर है। हर प्राणी में जो भी आप हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य देख रहे हैं वह नारी ही है। बिना नारी के इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस इंसान के अंदर या जिस प्राणी के अंदर शक्ति, सामर्थ्य, उठने बैठने चलने का पावर नहीं है तो फिर वह बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में जब तक नारी का अस्तित्व नहीं समझा जाएगा तब तक यह संसार बेकार हो जाता है। आप यह सभी लोग जानते हैं कि बिना नारी के कुछ भी नहीं संसार में हो सकता है। जो अपने को सब कुछ समझता है और नारी का निरादर करता है, उसका अस्तित्व कुछ नहीं समझता है, वह अवश्य अपने पतन की तरफ बढ़ता है। और बहुत कुछ अभी आगे वर्णन करता हूं। अब दूसरे तथ्य की ओर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा आकर्षण नारी है। नारी और पुरुष का प्रेम प्रसाद सृष्टि है। इस सृष्टि की रचना होती है और संतान के रूप में प्राप्त होता है। यह जो निश्चल प्रेम पुरुष और नारी का होता है, यह बहुत लंबे समय तक चलता है। निर्विकार भाव से जो प्रेम होता है वह निश्चल प्रेम होता है। यह ऐसा एक प्रेम हो जाता है जो आत्मा से आत्मा का प्रेम हो जाता है। और जैसे ही वह शरीर वृद्धा अवस्था को प्राप्त होते चले जाते हैं, वह आगे चल करके कोई भी एक अगर प्राणी उससे बिछड़ जाता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह दूसरा जो बच जाता है उसके बारे में निरंतर लगातार सोचता रहता है और उसके बारे में चिंतन करता रहता है। और उसके जो भी हाव भाव होते हैं, लगातार निरंतर चिंतन करने के साथ साथ में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो फिर उसका योनि परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले पुरुष की मृत्यु हुई थी और आखिर में वह जो मादा शरीर बचता है, उस पुरुष के बारे में लगातार निरंतर चिंतन करने के कारण वह फिर मृत्यु के समय उस पुरुष का चिंतन कर रही थी। तो फिर वह पुरुष योनि में आगे चल करके अगले जीवन में वह पुरुष योनि में ही आत्मा जन्म लेती है। इसका प्रमाण आप स्वयं बन सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जब वृद्ध शरीर हो जाता है और उसका आखिरी लास्ट समय आता है, यानी कि मरणासन स्थिति में, तो सभी लोग कहते हैं राम नाम जपो, राम नाम जपो। यह राम नाम मृत्यु के समय में इंसान जपने के लिए क्यों सलाह देता है? यानी कि उस परमात्मा का नाम अगर जपेंगे तो जाकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि जिस समय मरते समय जैसे विचार होंगी, जैसे सोच होंगे, जैसे भाव होंगे, जिसमें चिंतन लगा होगा, वह वैसा ही उस योनि को, उस शरीर की आत्मा अगले जन्मों में जाकर के जन्म लेगी। इसके बारे में एक और प्रमाण आप स्वयं इसका बन सकते हैं। जब मरने वाला प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम सभी लोग कहते हैं कि वह स्वर्गवास हो गए। यानी कि यह कभी हम लोग नहीं कहते हैं कि वह नरक को चले गए, या फिर यह कभी हम नहीं कहते हैं कि पितृलोक को चले गए, या कभी यह नहीं कहते हैं कि भूत आत्मा बन गए, या फिर किसी दूसरी उस योनि में जाकर के चले गए, कीड़े मकोड़े की योनि में चले गए। हम यही कहते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक तो पता नहीं, एक सम्मान की दृष्टि से यह कहते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया। इसी प्रकार से वह आत्मा जहां पर होती है वह सिर्फ वही जानती है कि वह कहां पर है। यह स्वयं वह आत्मा खुद अनुभव कर सकती है, दूसरा इसका कोई भी अनुभव नहीं कर सकता है और दूसरे को बता भी नहीं सकता है कि मैं कहां पर हूं, क्योंकि वह भोग योनि में होती है। हाँ, यदि जान सकते हैं तो वह सिद्ध पुरुष जान सकते हैं, जो परिपूर्ण साधनाओं को पूर्ण किया हुआ है, वह अवश्य आत्माओं के बारे में जान सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं।
मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं, किसी भी आत्मा को पीड़ित व प्रताड़ित ना करें।